नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल अपडेट टुडे। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। जब केंद्रीय एजेंसियां किसी बड़े नेता पर कार्रवाई करती हैं तो क्या उसका असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित रहता है या फिर उसकी राजनीतिक छवि और चुनावी भविष्य पर भी पड़ता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने जांच की कार्रवाई की। उन्हें पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। बाद में कई मामलों में उन्हें अदालत से राहत भी मिली। लेकिन सवाल यह है, क्या कानूनी लड़ाई से ज़्यादा नुकसान राजनीतिक छवि को हुआ? राजनीति में आरोप लगना ही कई बार छवि को प्रभावित करता है, चाहे अदालत में मामला साबित हो या नहीं। पश्चिम बंगाल में जब ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची तो वहां राजनीतिक तनाव देखने को मिला। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा, जबकि विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताया। यहाँ सवाल उठता है, अगर ऐसी स्थिति में कोई नेता कानूनी प्रक्रिया में फंस जाए तो क्या उसका चुनावी भविष्य प्रभावित हो सकता है? कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है, एफआईआर दर्ज होने का मतलब तुरंत जेल नहीं होता। गिरफ्तारी के लिए कानूनी आधार और अदालत की अनुमति जरूरी होती है। हर केस का फैसला कोर्ट में सबूतों के आधार पर होता है। इसलिए यह कहना कि एफआईआर हुई तो चुनाव हारना तय है, यह सिर्फ अनुमान हो सकता है, कोई पक्का तथ्य नहीं। राजनीति में तीन चीज़ें बहुत असर डालती हैं: मीडिया कवरेज, विपक्ष का नैरेटिव, जनता की धारणा। कई बार कानूनी लड़ाई से पहले ही जनता की राय बन जाती है और चुनाव में फैसला अदालत नहीं, जनता करती है। अब सवाल उठता है कि क्या एजेंसियों की कार्रवाई का चुनाव पर असर पड़ता है? इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां आरोपों के बाद नेता कमजोर पड़े और कुछ मामलों में सहानुभूति की लहर भी बनी। यानी परिणाम हर बार अलग होता है। यह पूरी राजनीतिक माहौल और जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की कार्रवाई कानून का हिस्सा है, लेकिन जब बड़े नेताओं पर आरोप लगते हैं तो उसका असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता, वह राजनीतिक छवि, चुनावी रणनीति और जनता की सोच को भी प्रभावित करता है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही हैं। अब सच्चाई क्या है, यह अदालत और समय तय करेगा। सच का फैसला अदालत करती है, लेकिन सत्ता का फैसला जनता करती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका अपना और आप देख रहे थे रियल अपडेट टुडे।